नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किन पिगमेंटेशन के बारे में। इसके कितने टाइप्स होते हैं, साथ ही ये भी जानेंगे किस वजह से स्किन पिगमेंटेशन की डिजीज़ होती है। स्किन पिगमेंटेशन एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें पेशेंट के शरीर के किसी भी हिस्से पर आपको काले रंग के धब्बे दिखाई दे सकते हैं, दाग दिखाई दे सकते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स दिखाई दे सकते हैं। और कई बार ये स्पॉट्स वाइट कलर के होते हैं जिन्हें विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा भी बोला जाता है। इसको हम आगे समझाएंगे कि ये किस तरीके से डिफरेंशिएट होते हैं। लेकिन स्किन पिगमेंटेशन को समझने से पहले हमें स्किन को समझना होगा, हमारे स्किन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, हमारी स्किन 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। सबसे नीचे हमारी लेयर होती है हाइपोडर्मिस, उसके बाद डर्मिस लेयर होती है जो सबसे थिक और स्ट्रॉन्ग लेयर मानी जाती है हमारी स्किन की। इसी के अंदर आपके बालों की जड़ होती है और कई सारे टिश्यूज इसी लेयर के अंदर पाए जाते हैं। और इसी के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जिसे बेसल सेल लेयर बोलते हैं, जो एपिडर्मिस लेयर और डर्मिस लेयर को डिवाइड करती है। आपकी बेसिकली स्किन की 3 लेयर होती हैं, हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में बेसल लेयर होती है, बेसल सेल लेयर होती है। ये बेसिकली आपकी बॉडी में मेलानोसाइट सेल्स को स्टोर करती है। और इसी बेसल लेयर में मेलानोसाइट सेल्स होते हैं जो आपकी स्किन की पिगमेंटेशन करते हैं मेलेनिन को प्रोड्यूस कर। जब आपके मेलानोसाइट सेल्स मेलेनिन को अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं तो देखा जाता है उस व्यक्ति का कलर ज़्यादा डार्क होता है जिसके शरीर में मेलेनिन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। और उन व्यक्तियों का कलर थोड़ा नॉर्मल पाया जाता है जिनकी शरीर में मेलेनिन की प्रोडक्शन नॉर्मल रेंज में होती है। और जिनके शरीर में मेलेनिन कम बनता है उनका रंग बहुत ज़्यादा सफ़ेद देखने को मिलता है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो आप कई कंट्रीज़ में देखेंगे बहुत ज़्यादा गोरे रंग के लोग आपको देखने को मिलते हैं। तो उसका कारण यही है कि वहाँ पर मेलेनिन का प्रोडक्शन कम है उनकी बॉडी में, क्योंकि मेलेनिन के प्रोडक्शन को सनलाइट भी बढ़ाते हैं। और जब आप उन कंट्रीज़ को देखेंगे तो वहाँ पर सन का एक्सपोजर कम होता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में मेलेनिन का प्रोडक्शन कम होता है और उनका रंग साफ होता है। वहीं मैं आपको एक बात और बता दूं, जिनका कलर ज़्यादा डार्क होता है उनको कैंसर होने का भी चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ये जो मेलेनिन है ये आपको कैंसर से भी बचाता है। ये तो बात हुई पिगमेंट की कि मेलेनिन की पिगमेंट से हमारी स्किन का कलर आता है। अब इस स्किन पिगमेंटेशन डिजीज को 2 टाइप्स में बांटा गया है, हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपो पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन में बेसिकली पेशेंट के शरीर पर काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ये फ्रिकल्स हो सकते हैं, यानी छोटे छोटे डॉट डॉट धब्बे हो सकते हैं, या डार्क स्पॉट्स हो सकते हैं छोटे बड़े बड़े, और थोड़े छोटे छोटे काले धब्बे भी हो सकते हैं। ये अक्सर आपके शरीर में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन खासकर अगर हम बात करें हाइपर पिगमेंटेशन की तो ये जनरली फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है कंपैरेटिवली मेल्स के। और प्रेगनेंसी के दौरान इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस समय हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसके कारणों के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन वहीं हम आपको हाइपो पिगमेंटेशन के बारे में भी बता दें। यहाँ पर आपकी मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है शरीर में। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है, यानी जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम ही हाइपर एक्टिव होकर आपकी बॉडी में बनने वाले मेलानोसाइट सेल्स को डैमेज पहुंचाता है, जिसकी वजह से मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और रिजल्ट क्या होता है, आपके हाथों में, पैरों में, आपके शरीर के जिस भी हिस्से पे मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है वहाँ पर आपको सफ़ेद दाग देखने को मिलता है। अब हम हाइपर पिगमेंटेशन पर आते हैं और इसके कारणों की बात करते हैं। आपको हाइपर पिगमेंटेशन समझ आ गया होगा, उसमें मैंने बता दिया है। कारण होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ट्रिगर पॉइंट्स कुछ होते हैं, उसके लिए आप मेनली विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग की जानकारी और ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर और वीडियोज़ देख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में भी आपको विटिलिगो के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उनके लिंक्स होंगे वीडियोज़ के, आप उन लिंक्स को क्लिक करके वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हाइपर पिगमेंटेशन की ओर। हाइपर पिगमेंटेशन में आपकी बॉडी में मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और ये क्यों होता है इसको भी समझते हैं। इसके भी कुछ कारण होते हैं। कारणों की हम बात करें तो पहला कारण होता है ओवर सनलाइट एक्सपोजर। जब आप धूप में बहुत ज़्यादा रहते हैं या धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो सनलाइट भी आपकी बॉडी में मेलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। और जब आप इसको एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं तो इसकी वजह से भी आपके मेलानोसाइट सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और मेलेनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन यहाँ कुछ सिचुएशन ये रहती है कि आपके पूरी स्किन पर ये एक तरीके से सेगमेंटल नहीं होता, ये आपकी स्किन में कहीं भी
हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, यानी अगर आपके चेहरे पर यहाँ हुआ है तो यहाँ आपको झाइयाँ दिख सकती हैं, छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स दिख सकते हैं। पूरी आपकी स्किन का कलर एक जैसा नहीं होता। टैनिंग हो सकती है जिसमें आपका पूरी स्किन का कलर भी एक जैसा हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें हाइपर पिगमेंटेशन की तो ये छोटे छोटे डॉट्स और झाइयों के रूप में आते हैं, छोटे छोटे पैचेस के रूप में आते हैं। इसको ठीक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इसको नज़रअंदाज करते हैं तो ये और ज़्यादा बढ़ता है। इसके साथ साथ इसका अगला कारण होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई लेडीज़ कई तरीके की मेडिसिन खा रही होती हैं, तो उस वजह से भी उनके चेहरे पर हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, उनकी बॉडी में हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। इसके साथ साथ आपका हार्मोनल चेंजेस भी एक कारण रहता है। वहीं ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से भी आपको फ्रिकल्स देखने को मिल सकते हैं, मेलिस्मा देखने को मिल सकता है। ये भी हाइपर पिगमेंटेशन का एक पार्ट होता है। अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इंजरी होती है, तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। और साथ साथ आप कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो वहाँ पर भी हमें हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ आप किसी मॉइस्चराइज़र का या किसी क्रीम का बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है, उनमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन को और ज़्यादा सेंसिटिव बना रहा है, तो उस सिनेरियो में भी हमें देखने को मिलता है लोगों में हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर आपके परिवार में किसी को भी हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम रही है तो ये आपको भी हो सकती है। ये एक जेनेटिक डिजीज है जो आपके फोर फादर से आप में आ सकती है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है स्किन पिगमेंटेशन के बारे में, ओवरऑल जानकारी दी है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप स्किन पिगमेंटेशन से बच सकते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन से बच सकते हैं, और विटिलिगो ल्यूकोडर्मा यानी हाइपो पिगमेंटेशन से कैसे बच सकते हैं, ये हम आपको बता ही रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर हमारे डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आप हाइपर पिगमेंटेशन या हाइपो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो देर बिल्कुल ना करें, तुरंत ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि बिना ट्रीटमेंट के अगर आपको लगता है होम रेमेडीज़ की मदद से आप ठीक हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा, और इसके लिए आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, साथ ही ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।